मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तुअर में आग में कूद जाए। आज के हालात हिंदुस्तान के, जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब्बे ज़ुल जलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलून नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे, हम अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं? ये मुसलसल रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन अमान खराब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता। तो इस फकीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आजा, सामने आजा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी जुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाजत देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों कि पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है, मुबाहला कर सकता है वो। उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जब बार बार उसको ललकारता रहा तो अभी जाकर के अब वो मेरे जवाब में कहता है मौलाना मैदान छोड़ करके भाग रहा है, परमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है। आप सब ठंडे दिमाग से सोच करके बताएं, परमिशन की जिम्मेदारी इसको ना दूं तो और किसको दूं? इसलिए कि ये इसके आज हुकूमत इसकी पुश्त पनाही में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारी हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर हो, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। ये जालिम मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब सुनिए, मुबाहले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके हीरो बन रहा था अपनी कौम में और मुझे कह रहा है मैदान छोड़कर भाग रहा है। मैं इससे कहता हूं, आप सबको मालूम है ना, चंद दिन कबल ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके जहर उगल रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहा था। आज इसको याद आ गया ये लोकतांत्रिक देश है। आज ये कह रहा है
یہ लोकतांत्रिक देश है मौलाना, क्या ऐसी परमिशन यहाँ मिलती है? तो खबीस के बच्चे, तुझे ये पहले मालूम नहीं था कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए? मलून नाजायज औलाद, तुझे ये नहीं मालूम कि लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं दी जाती? जब तू देश के सारे संविधान का उल्लंघन करके जहर उगल सकता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तुझे परमिशन दी जा सकती है, तो इस मुबाहिले की परमिशन क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तुझे मैदान में नहीं मिलती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तेरे बाप का है ना, जहां बैठ करके तूने गालियां बकी थी। मैं आज फिर से कहता हूं मुसलमानों, जरा बराबर भी अपने दिल में हल्कापन महसूस नहीं करना। मैंने ये अपने घर की बात नहीं कही थी, 1400 साल से इस धरती पर जमे हुए इस्लाम की बात कही है, और इससे बड़े और इससे सड़े भी आए, इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर थूकता है तो ये सूरज पर थूकने के मानिंद है। इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। हाँ, मेरा अकीदा मेरे रसूल पाक के लिए ये है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। हाँ, अब सुनो मेरे अजीजों, इस खबीस मलून ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश की थी। मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहिले के लिए नहीं आ सकता। मुबाहिला बहुत दूर की बात है, मुबाहिला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, ये बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है। इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि ये इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहिला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं वहीं पर अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो। और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है। तुम क्या समझ रहे हो, गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं हम? ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहिला कहते किसे हैं।